एक दिन, और देखते ही देखते इन्वेस्टर्स के लाखों करोड़ों रुपए स्वाहा हो गए। भारतीय शेयर बाजार में एक ऐसा भूचाल आया जो पिछले 4 सालों में किसी ने नहीं देखा था। अचानक हर तरफ लाल ही लाल क्यों था? तो हुआ क्या था उस दिन? और उससे भी ज्यादा जरूरी सवाल, ऐसा हुआ क्यों? चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं और इसे आसान भाषा में समझते हैं। आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो समझेंगे कि ये अचानक गिरावट आई क्यों। फिर देखेंगे कि उम्मीद और हकीकत में कितना फर्क था। बाजार के अंदर भी झांकेंगे कि कहाँ ज्यादा असर हुआ। और हाँ, ये भी देखेंगे कि क्या इतिहास में ऐसा पहले भी हो चुका है। और आखिर में सबसे जरूरी बात, अब आगे का रास्ता क्या है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस बड़ी गिरावट की जिसने सबको हिला के रख दिया। स्क्रीन पर ये जो नंबर है ना, यहीं से कहानी शुरू होती है। निफ्टी 50, जो भारत की 50 सबसे बड़ी कंपनियों का हाल बताता है, वो एक ही दिन में अपने सबसे निचले पॉइंट पर 8.5% तक गिर गया। ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं थी, सच में एक बहुत बड़ा झटका था। तो सवाल तो यही है कि आखिर ये अचानक इतनी घबराहट क्यों फैल गई? ऐसा क्या हुआ कि इन्वेस्टर्स इतना डर गए? इस क्यों का जवाब ढूंढने के लिए हमें मार्केट का मूड बताने वाले खास मीटर को समझना होगा। इसे कहते हैं इंडिया विक्स। मार्केट की भाषा में इसे फियर इंडेक्स भी बोलते हैं, मतलब डर का मीटर। आसान शब्दों में समझे तो ये बताता है कि अगले 30 दिनों में मार्केट में कितनी उथल-पुथल मच सकती है। सीधा सा हिसाब है, विक्स जितना ऊपर, मार्केट में डर और अनिश्चितता उतनी ही ज्यादा। और उस दिन हुआ भी यही। सोचिए, विक्स एक ही दिन में 50% से ज्यादा उछल गया। ये मार्केट में अचानक फैले डर का एकदम साफ साफ सिग्नल था। पर सवाल वही है, ये डर आया कहाँ से? तो आइए अब इस पूरी कहानी के दिल में चलते हैं। समझते हैं कि उम्मीद और हकीकत के बीच वो कौन सी खाई थी जिसने इस डर को पैदा किया। देखिए, मार्केट की इस हालत का सबसे बड़ा विलन था चुनाव नतीजों का उम्मीद से बिल्कुल अलग आना। मार्केट क्या सोचकर बैठा था कि मौजूदा सरकार को एक तरफा जबरदस्त जीत मिलेगी, जिससे पॉलिसीज वैसी ही चलती रहेंगी। लेकिन हुआ क्या? हुआ बिल्कुल उल्टा। मौजूदा पार्टी ने अपना बहुमत खो दिया और सामने आई गठबंधन सरकार की एक नई सच्चाई। जहां मार्केट को कम पॉलिटिकल अनिश्चितता की उम्मीद थी, वहां अब पॉलिसी और रिफॉर्म्स को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई। इसको ना ऐसे समझिए, मार्केट ने एक खास नतीजे के हिसाब से अपनी पूरी तैयारी कर रखी थी। सारी कीमतें उसी उम्मीद पर सेट थीं। और फिर जब रिजल्ट एकदम अलग आ गया तो मार्केट को सब कुछ तुरंत एडजस्ट करना पड़ा। ये एक तरह का पैनिक बटन दबने जैसा था। एक जबरदस्त रीप्राइसिंग हुई, और वो भी कुछ ही घंटों में। अच्छा, अब थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। देखते हैं कि इस गिरावट की आंच क्या पूरे बाजार पर बराबर पड़ी या कुछ सेक्टर्स थे जो ज्यादा जले। ये चार्ट देखिए, पूरी कहानी साफ हो जाएगी। एक तरफ पीएसयू, मतलब सरकारी कंपनियां, इंफ्रा और डिफेंस स्टॉक्स, इनमें 12 से 15% तक की तगड़ी गिरावट हुई। और दूसरी तरफ एफएमसीजी और आईटी जैसे सेक्टर्स, जिन पर मानो खरोंच भी नहीं आई, बस 3% के आसपास का असर। तो ये फर्क क्यों? तो कुछ खास सेक्टर्स पर इतनी मार क्यों पड़ी? इसके पीछे 3 बड़ी वजह हैं। पहली, ये सेक्टर्स सीधे सीधे सरकारी पॉलिसी और खर्च से जुड़े हुए माने जाते हैं। दूसरी वजह, सरकार का बहुमत बदलते ही इन सेक्टर्स में भविष्य की प्रोजेक्ट्स को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई। और तीसरी और बहुत जरूरी वजह, इन सेक्टर्स के शेयर्स चुनाव से पहले ही बहुत भाग चुके थे। तो जैसे ही माहौल थोड़ा गड़बड़ाया, लोगों ने प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दिया, मतलब धड़ाधड़ बिकवाली शुरू हो गई। अब एक जरूरी सवाल, क्या मार्केट का इस तरह रिएक्ट करना कोई नई बात है या पहले भी ऐसा हो चुका है? चलिए थोड़ा इतिहास में झांकते हैं। ये टाइमलाइन तो कमाल की है। ये बताती है कि चुनाव मार्केट का कनेक्शन हमेशा से बड़ा ड्रामेटिक रहा है। 2004 में देखिए, नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं थे तो मार्केट 2 दिन में 17% गिरा, पर कुछ ही महीनों में संभल भी गया। फिर 2009 एकदम क्लियर मैंडेट आया तो मार्केट एक ही दिन में 17% उछल गया। और अब 2024 में फिर से एक अनएक्सपेक्टेड नतीजे पर हमने मार्केट का वही तेज रिएक्शन देखा। तो इतिहास हमें यही बताता है कि ये कोई अनोखी बात नहीं है। तो यहाँ से हमें सबक क्या मिलता है? सबक ये है कि शॉर्ट टर्म में मार्केट पॉलिटिक्स की खबरों पर बहुत इमोशनल हो जाता है, लेकिन लंबी दौड़ में मार्केट की चाल हमेशा देश की आर्थिक बुनियाद पर टिकी होती है। मतलब कंपनियों की कमाई कैसी है, जीडीपी ग्रोथ कितनी है, असल में ये चीजें मैटर करती हैं। तो ठीक है, जो हुआ सो हुआ। अब इस शॉर्ट टर्म के शोर से आगे बढ़कर भविष्य की तरफ देखते हैं,
कि अब आगे क्या हो सकता है और किन चीज़ों पर नज़र रखनी चाहिए। देखिए, अब मार्केट के बड़े खिलाड़ी और एक्सपर्ट्स 3 मेन चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं। पहला, अब चुनावी नतीजों की बातें खत्म, अब असल चीज़ यानी पॉलिसी घोषणाओं और बजट पर ध्यान है। दूसरा, जाहिर है, देश के इकोनॉमिक डेटा पर हमारी ग्रोथ रेट क्या है, महंगाई कहाँ जा रही है। और तीसरा, ग्लोबल मार्केट का मूड कैसा है, क्योंकि उसका असर भी हम पर पड़ता है। महान इन्वेस्टर बेंजामिन ग्राहम की ये बात इस सिचुएशन पर एकदम फिट बैठती है। वो कहते थे कि शॉर्ट टर्म में मार्केट एक वोटिंग मशीन है जो पॉपुलैरिटी पर चलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये एक वेइंग मशीन है। मतलब ये चीज़ों का असली वजन तौलता है, कंपनियों की असली कीमत पहचानता है, और एक समझदार इन्वेस्टर के लिए इससे बड़ा कोई सबक नहीं है। और आखिर में ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या मार्केट की ये उथल-पुथल किसी संकट का इशारा है, या फिर ये एक डायनामिक इकोनॉमी का नेचुरल बिहेवियर है, जहां उम्मीद और हकीकत के बीच की एक खींचतान हमेशा चलती ही रहती है? इस पर सोचना तो बनता है।